हेलो, जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी बिहार बोर्ड क्लास 10th में पढ़ते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस के टॉप मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में लड़ने की 100% गारंटी है। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। और 17 फरवरी से आप लोगों का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है जो कि, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो पहला नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789 ईस्वी में। और यह क्वेश्चन आपसे 2023 में एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि सत्याग्रह का संबंध किससे है। तो सत्याग्रह का संबंध किससे है, तो महात्मा गांधी से संबंध है। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2022 में आपसे मैट्रिक एग्जाम में पूछा गया था। 3 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। तो रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो 3 का ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर बी यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी 1917 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। और 2024 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 4 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत में असहयोग आंदोलन का सब शुरू होता तो 1920 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपसे हाल में 2023 में पूछा गया था। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आपको आप लोग मजाक में मत लीजिए और वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और हर एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए। लड़ने की 100% गारंटी है, उसकी चिंता मत कीजिए। 5 नंबर में इससे पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो राइट आंसर है यहाँ पर 1919 ईस्वी हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। 6 नंबर में पूछा जा रहा है कि हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन थे, तो राइट आंसर महात्मा गांधी यहाँ पर हो जाएंगे। क्या, महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। 2024 का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 7 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो 1985, सॉरी 1885। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 2023 का एक क्वेश्चन पूछा गया था। 8 नंबर में पूछा जा रहा है कि दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था। तो दांडी यात्रा जो गांधी जी ने शुरू किया था तो कब हुआ था, तो राइट आंसर क्या यहाँ पर हो जाएगा, तो है 1930 ईस्वी में। क्या, 1930 ईस्वी। तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। 2024 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 9 नंबर में आपसे क्या पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो का आंदोलन महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में दिया था और 2022 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, 10 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वह राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 11 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो ये भी कोई बताने वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। 12 नंबर में पूछा जा रहा है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। तो मौलिक अधिकार टोटल कितने हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। क्या, 6। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। 13 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लोकतंत्र का अर्थ है। तो लोकतंत्र का अर्थ है मतलब जनता का शासन, यही नहीं जी, ये धार्मिक। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। 2023 का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 14 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यू दिल्ली है, लगता है न्यू दिल्ली है जी। तो राइट आंसर 14 का क्या हो जाएगा, डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये 2024 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 15 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं। तो भारत में टोटल 28 राज्य। ठीक है, 16 नंबर में पूछा जा रहा है कि योजना आयोग का स्थान कहाँ किसने लिया। सॉरी, योजना आयोग का स्थान किसने लिया, तो नीति आयोग। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 2015 ईस्वी में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था, किसको, तो योजना आयोग को। ठीक है, 2005 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 17 नंबर में पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, या पंजाब में हुआ था शायद। ठीक है, पंजाब में। 2024 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। 18 नंबर में पूछा जा रहा है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो कपास से शायद है, चावल से। आप लोग कमेंट करके बताइए, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दूध उत्पादन से। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, 19 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो यूपी जी, जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर में पूछा जा रहा है कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर। सतलुज क्या होता है जी,
सतलज नदी पर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। 21 नंबर में पूछा जा रहा है कि मानसून किस प्रकार का वर्षा है। तो मानसून किस प्रकार का वर्षा है, यहाँ पर मौसमी वर्षा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी डी यहाँ पर हो जाएगा। और 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 22 नंबर में पूछा जा रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्या, कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 2022 का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 23 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस, जी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1995। क्या, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, क्या, 1995। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन 2022 में, सॉरी 24 में पूछा गया था, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा जी है, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 25 किलोमीटर है, मतलब 2525 किलोमीटर। और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे। 25 नंबर में पूछा गया कि पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर पर होते हैं। तो पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर पर होते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर होगा, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल 3 प्रणाली है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। क्या, बी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2022 का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। 26 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो 1935 ईस्वी में हुई थी। कब, 1935 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था। 27 नंबर में पूछा जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ यहाँ पर होता है प्रति वर्ष किलोमीटर जनसंख्या। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। और एक क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, कब, 2023 में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 28 नंबर में पूछा जा रहा है कि इसमें क्या पूछा जा रहा है कि उदारवाद का संबंध किससे है। तो उदारवाद का संबंध किससे है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रवाद हो जाएगा। क्या, राष्ट्रवाद। तो ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2022 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी। तो 29 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। 30 नंबर में पूछा जा रहा है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। ए भैया बता दीजिए कहाँ है बिहार की राजधानी जी, कहाँ है, ठीक है। 31 नंबर में पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि भैया से संबंधित है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से। किससे, दूध उत्पादन से। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय आय किस विषय से संबंधित है। तो राष्ट्रीय आय किस विषय से संबंधित है, तो वह इकोनॉमिक्स से संबंध है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया। इकोनॉमिक्स कहने का मतलब होता है अर्थशास्त्र, ठीक है। 34 नंबर में पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 1935 ईस्वी में। कब, 1935 ईस्वी में। राइट आंसर आपको ऑप्शन है, 2022 का क्वेश्चन है। पूछा कि विश्व व्यापार संगठन WTO का स्थापना कब हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर 1995, ठीक है। इसमें पूछा जा रहा है कि उदारीकरण नीति भारत में कब शुरू हुई थी। तो उदारीकरण नीति भारत में कब लागू हुई थी, तो 1991 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 37 नंबर में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है, तो कृषि आता है। क्या, कृषि। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2022 में पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि बेरोजगारी किससे संबंधित है। तो बेरोजगारी किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है। क्या, शिक्षा से संबंधित है। तो 38 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। और रोजगार से भी संबंधित होता है, सॉरी रोजगार से भी संबंधित होता है। मुख्य रूप से रोजगार ही यहाँ पर होता है, जिसके कारण बेरोजगारी और बेरोजगार यही दोनों अंतर होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा। और 2023 का एक क्वेश्चन पूछा गया था इसमें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, जिसमें दोनों का मिश्रण होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। 2024 का एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। 40 नंबर में पूछा जा रहा है कि बैंक में जमा धन पर मिलने वाला लाभ कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वेतन कहलाता है जी। हाँ वही, लेकिन उस सरकारी माल को कहते हैं, क्या, सरकारी पैसा को वेतन कहते हैं। लेकिन मुख्य रूप से 40 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्या, बी होगा, मतलब ब्याज कहलाता है। क्या, ब्याज कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2022 के क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो 41 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कॉर्नवालिस। क्या जी,
कॉर्नवालिस। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा। 2023 का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसमें पूछा जा रहा है कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 42 का राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2005, 1905। ठीक है, 1905। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें पूछा था कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद, क्या राजेंद्र प्रसाद थे। 2022 की क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है इसमें कि बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो भारत में टोटल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 हैं। राइट आंसर सी, क्या सी। पूछा कि अमृतसर किस राज्य में है, तो पंजाब में है। अमृतसर पंजाब में है, क्या पंजाब में। ठीक है, इसमें पूछा जाए कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, पूछा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है। इसका भी राइट आंसर बता ही दीजिए। इसमें पूछा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। कौन है जी, बाघ है ना। पूछा जा रहा है कि संविधान का सदस्य कौन कहलाता है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहलाता है जी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका एकदम कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा है, तो वीडियो को देखा है आप, तो वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसा ही वीडियो आता रहेगा, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, आंसर के नीचे कॉमेंट में मिलेगा।